हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। तो चलिए कल मैं एक शॉर्ट के माध्यम से आपका घर का जीवन और ऑफ़िस का जीवन, इसका जो वीसीएस साइकिल है इसके बारे में बोला था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई थी, आज कोशिश कर रहा हूँ उसमें से कुछ कवर हो जाए। तो आप हिसाब करके देखना, दिन के 24 घंटे में से नींद का 7-8 घंटा अगर आप निकाल देते हो, तो जितना समय बचता है उसमें से ज़्यादातर समय आप ऑफ़िस में और ऑफ़िस आने-जाने में बिताते हो एज़ कम्पेयर टू घर पे टाइम बिताना, है ना? तो इसलिए ऑफ़िस का माहौल, ऑफ़िस का लोग, ये सब काफ़ी मायने रखता है आपकी ज़िंदगी में, है ना? तो चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहली बात ये है कि नॉर्मल जो वर्किंग डेज़ होता है ऑफ़िस में, उसमें आपको ये एहसास सिस्टम दिलवाता है कि आप जैसे निकम्मा, निठल्ला, बिना प्लानिंग वाले फालतू इंसान जिससे कोई काम-काज होता नहीं है, क्लाइंट हैंडल नहीं होता, डॉक्यूमेंट डिलीवर नहीं होता, क्वालिटी मेंटेन नहीं होता, ऐसे दुनिया में दूसरा कोई है नहीं। वही आप जब छुट्टी पर जाते हो या छुट्टी से आते हो, उस समय दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान बन जाते हो। जैसे कि आप दोनों हाथ से एक साथ 10 लोगों के 10 दिन का काम 2 घंटे में कर दोगे। ऐसे फीलिंग वही सिस्टम आपको दिलवाती है ना? अजीब बात है ना? दूसरी बात ये है कि ऑफ़िस में जो आपके सहकर्मीगण हैं, उससे देखिए आप लोग जब बातचीत करते हैं, आइडिया लेते हैं, आदान-प्रदान करते हैं भावनाओं की, तो उसमें आप शेयर बाज़ार, घर खरीदना, रेंट लेना, पढ़ाई-लिखाई, हॉस्पिटल, ड्रेसेस, डेस्टिनेशन, ट्रैवल, पता नहीं क्या-क्या जानकारी आदान-प्रदान करते हो। उसमें से आप फ़िल्टर करके अपना पसंदीदार जो है वो एक्सेप्ट करते हो, कुछ नेग्लेक्ट करते हो, कुछ बाईपास करते हो, मगर जो आइडिया का सोर्स है दुनिया में, वो ऑफ़िस और चाय की दुकान है। हालाँकि हम अब लोग ऑफ़िस की बात कर रहे हैं। तीसरा ये है कि अगर आप बिना शादीशुदा हो और हिंदी फ़िल्मों की तरह है अगर आप सोचते हो, तो ऑफ़िस में प्यार-मोहब्बत होता है, ठीक है, शादी-वादी तक बात चली जाती है, अच्छी बात है। और वही ऑफ़िस में आपकी शादी कभी-कभार टूट भी जाती है, क्योंकि अगर आप मर्द हो, औरत हो, जो भी हो, अगर आप आपके पार्टनर से सेम ऑफ़िस, सेम डिपार्टमेंट हो या ना हो, सेम ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, आपकी पदोन्नति हुई है, आपका सैलरी बढ़ गया है ना? या आप आपके बॉस के साथ बाहर जा रहे हो, तो ऐसी परिस्थितियों में जो आपका दूसरा पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है, ये दोनों में एक मतभेद हो जाता है, एक ईगो इशू आ जाता है, तो वो रिज़ल्ट इन शादी टूटना भी अनफॉर्च्यूनेटली। तो देखिए इसीलिए सही ऑफ़िस चुनना, सही प्रोफ़ेशन चुनना, सही डिपार्टमेंट चुनना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हालाँकि मैंने जो बातें कही, ये मर्द हो, औरत हो, किसी भी उम्र के कर्मचारी हो, सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होता है। सो टेक केयर ऑफ़ योर ऑफ़िस।